हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। लोग मुझे सीके सर के नाम से जानते हैं। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं मैं गुवाहाटी में कैटलिस्ट कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो आज आपके सामने मैं फिजिक्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम और डिस्कस करने वाला हूं। कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक रिंग दिया हुआ है जिसका रेडियस r है, रिंग के ऊपर टोटल चार्ज है q, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मुझे इस रिंग के एक्सिस पे किसी डिस्टेंस सेंटर से x डिस्टेंस पे किसी कोई पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। फिर से बता रहा हूं, बहुत सिंपल, बहुत आसान। फिजिक्स जैसा आसान चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी भी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे हम पहले एक छोटा सा एलिमेंट काट लो रिंग के ऊपर, क्योंकि जो भी चीजें वैलिड होती हैं कूलम्ब लॉ से, जो भी चीजें निकल के आई हैं दैट आर वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और मान लो कि इस पे छोटा सा चार्ज जो है दैट इज dq। इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज जो है dq। अब आपकी नजर चिड़िया पे नहीं, चिड़िया की आंख पे, यानी कि इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसको ज्वाइन किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा dE, दिस इज स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखूं तो k q बाई आर स्क्वायर से q की जगह पे आ गया dq डिवाइडेड बाई r। ये वाला डिस्टेंस अगर h मान लो थोड़ी देर के लिए तो दिस इज h स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये x था, ये रिंग का रेडियस दिया हुआ है r, तो राइट एंगल ट्राइंगल दिस h विल बी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड d विल बिकम k इंटू dq डिवाइडेड बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, यानी कि d जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन गया k dq डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां तक बात खत्म। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। वापस से कहानी वही शुरू होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जब भी वेक्टर क्वांटिटी दुनिया में आए हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट, डायरेक्ट ऐड नहीं करते हैं, उनके कंपोनेंट्स तोड़ते हैं। तो क्या करें, इस d के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो ये एंगल भी थीटा होगा। d का ये कंपोनेंट बन गया d cos थीटा और एक कंपोनेंट बन गया d sin थीटा। और साफ साफ आपको इंट्यूशन से फील आने वाला है कि ये वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा, जीरो आ जाएगा इसका आंसर। आप चाहोगे तो इंटीग्रेट करके देख लेना। वैसे फील आ रहा है कि अगर इसके कारण, तो इसके सिमेट्रिकल एक पॉइंट यहां पे रहा होगा जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखते तो इधर जाता, इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाता और एक कंपोनेंट वापस इधर जाता, तो ये कंपोनेंट वापस में कैंसिल हो जाते, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला था वो अलोंग द एक्सिस आने वाला था, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट कैंसिल होने वाला था। यानी कि ई नेट अगर मुझे निकालना है तो मुझे दुनिया में कुछ नहीं करना होगा, इंटीग्रेट कर दो किसको, डी कॉस थीटा को। डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दिया जाए और डी का वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना आया था, k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की बात करें तो ये वाले ट्राइंगल को देखा जाए, कॉस थीटा का वैल्यू होगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। तो बेस का वैल्यू x है और हाइपोटेनियस h है। h का वैल्यू कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि x डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया कॉस थीटा का वैल्यू। तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन k इंटू डी क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर देखो तो यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, ये बन गया पावर में 3/2। इस इंटीग्रेशन में ध्यान से देखो तो k कांस्टेंट, k वही कूलम्ब लॉ वाला 1/4πε0 जिसका वैल्यू हुआ करता था 9 × 10⁹, ये कांस्टेंट, x कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, तो बच गया खाली dq। बाहर आ गया k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dq। इंटीग्रेशन dq का मतलब है ऑल द चार्जेस, यानी कि इस रिंग के ऊपर टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल Q था, तो इसका वैल्यू हो गया कैपिटल Q। सो ई नेट जो निकल के आया k इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एट अ डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस। वीडियो को नोट करने के लिए कृपया पॉज करें, मैं इसके आगे का कहानी थोड़ा सा और बताने वाला हूं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिंग के कारण उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अपने को मिल गया। और डायरेक्शन की बात करें तो ये रहा इसका डायरेक्शन। अगर रिंग पे चार्ज पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द रिंग, और अगर निगेटिव होगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली इस डायरेक्शन में अगर x डिस्टेंस पे अगर मैं आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाता, और इसका वैल्यू कितना निकल के आया, k q x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ध्यान से सुने कहानी को, मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। किसी ने बोला कि अच्छा सर, यहां से साफ साफ एक चीज दिखाई दे रहा है कि अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दूं, अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट कर दूं, यानी कि रिंग के सेंटर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़े एट सेंटर, तो एट सेंटर क्या होगा, x का वैल्यू 0।
और x का वैल्यू 0 कर दूं तो E का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। साफ साफ फील भी आ रहा है, इधर वाला इधर कैंसिल कर देगा, सब एक दूसरे के सिमेट्रिकल है तो सब आपस में लड़ मर के खत्म हो जाएंगे, सारा वेक्टर क्वांटिटी है कैंसिल हो जाएगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। दूसरी बात, अगर x का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ चला जाए, इंफिनिटी, तो इसमें अगर लिमिट लगा के देखें, साफ साफ फील आ रहा है, नीचे x स्क्वायर का पावर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अगर x का वैल्यू इंफिनिटी रखें तो नीचे वाला टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, हालांकि लिमिट से निकालना चाहिए, लेकिन हम फिजिक्स वाले हैं तो इतना काम चला सकते हैं, नीचे बहुत बड़ा और समथिंग डिवाइडेड बाय बहुत बड़ा, ये वैल्यू टेंड्स टू 0 चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0, यानी कि सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और x टेंड्स टू इंफिनिटी पे भी 0। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं मैक्सिमा मिला होगा, और फॉर मैक्सिमा वापस से हम आते हैं मैथमेटिक्स के पास, बिना मैथमेटिक्स फिजिक्स अधूरा, कोई यूज नहीं फिजिक्स का बिना मैथमेटिक्स, फिजिक्स रूल देके निकल जाता है, मैथमेटिक्स उसको प्रूफ करता रहता है। तो मैक्सिमा के लिए मैथमेटिक्स बोलता है कि इसको डिफरेंशिएट करो इलेक्ट्रिक फील्ड को विद रिस्पेक्ट टू x और पुट करो 0। जब इसको डिफरेंशिएट करके हमने 0 पुट किया तो x का वैल्यू मिला प्लस माइनस r/√2। इससे पता लगा कि दो ऐसा पॉइंट है एक्सिस पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है। अब जब इसका ग्राफ हमने बनाया तो हमने क्या देखा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन, x पॉजिटिव x नेगेटिव। ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 था, यानी कि ग्राफ यहां पे है, एक पॉइंट आया x इक्वल टू r/√2, हम जैसे जैसे राइट की तरफ बढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना शुरू हुआ और x इक्वल टू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पीक पे पहुंचा, यानी कि Emax, और ये मैक्सिमा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यानी कि इसके बाद फिर से डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होते 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 जब x का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। और सेम कहानी नेगेटिव डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो x इक्वल टू माइनस r/√2 पे वापस इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में अपने पीक पे पहुंचेगा, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा, और वापस से डिक्रीज होता हुआ x टेंड्स टू इंफिनिटी पे वैल्यू 0, यानी कि ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी ड्यू टू चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग जिसके ऊपर टोटल चार्ज Q था, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये निकाला, और उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया ग्राफ वगैरह बना के कि सेंटर पे 0, r/√2 माइनस r/√2 पे मैक्सिमा, और जब इंफिनिटी की तरफ पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है, इसको नोट करें, बाकी इसके बाद का नेक्स्ट प्रॉब्लम जो भी होगा नेक्स्ट सेक्शन वो हम